हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट नंबर 5.5 जो कि सुपरपोज़िशन के अकॉर्डिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग लास्ट लर्निंग असेसमेंट ऐसी है जिसमें सुपरपोज़िशन लग रहा है, ठीक है? इसके बाद आ जाती हैं आगे थेवेनिन्स और नॉर्टन्स की, तो चलिए वो भी हो जाएँगी। तो देखो बच्चों वो कह रहा है कि लर्निंग असेसमेंट 5.5 में फाइंड आई नॉट यूजिंग सुपरपोज़िशन यानी कि सुपरपोज़िशन थ्योरम के अकॉर्डिंग आपने इसमें आई नॉट कैलकुलेट करनी है इस सोर्स में, ये जो आपको सोर्स पूरे का पूरा नज़र आ रहा है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था सुपरपोज़िशन का ये मतलब होता है कि हमारे सर्किट के अंदर जितने भी सोर्सेज़ लगे हैं ना, उनमें से किसी एक को ऑन रख के बाकी सोर्सेज़ को ऑफ करके हमने अपनी वो जो होती है आउटपुट हमारी होती है, उसका कोई छोटा-सा हिस्सा निकालना। एक-एक करके सारा हिस्सा हम निकाल लेते हैं, फिर जब उन सबको सम अप करते हैं तो हमें पूरा वैल्यू मिल जाता है, ठीक है? यानी कि इसमें 3 सोर्सेज़ लगे हैं ना, 2 मिली एम्पेयर, 12 वोल्ट और 6 मिली एम्पेयर, 2 करंट सोर्स और 1 वोल्टेज सोर्स। मैं क्या करूँगा, पहले 12 वोल्ट का सोर्स मैं ऑन रखूँगा, ये दोनों ऑफ हो जाएँगे। जो करंट सोर्स है ना, जब वो ऑफ होता है तो ओपन सर्किट से रिप्लेस होता है, मतलब कि इस तरह से उसकी वायर होती है। देखो बच्चों, इससे रिप्लेस होता है, ये ओपन सर्किट कहलाता है। ओपन सर्किट में कभी करंट फ्लो नहीं करती, तो जिस वायर का ओपन सर्किट हो जाएगा, उसके होने या ना होने का मतलब एक ही होगा, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब हम पहले क्या करते हैं, कौन सा सोर्स ऑन रखूँ? मैं पहले रखता हूँ 2 मिली एम्पेयर वाला सोर्स ऑन, ठीक है? मैं ये वाला सोर्स ऑन रखने लगा हूँ, तो देखो मेरे पास किस तरह से शेप आ जाएगी। जो वोल्टेज सोर्स होता है ना बच्चों, उसको जब हम ऑफ करते हैं तो वैसे शॉर्ट वायर से रिप्लेस हो जाता है, मतलब उसकी वायर ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है आगे, ठीक है? ये चीज़ याद रखना, मैंने दोनों चीज़ें बता दी है, ये आपने याद रखनी है। तो हम सुपरपोज़िशन थ्योरम स्टार्ट करने लगे हैं, देखें। जब ये 6 मिली एम्पेयर, ये मैं 6 मिली एम्पेयर का पहले ही बता दूँ, क्योंकि मैंने वायर के अंदर कोई भी यहाँ पे सर्किट के अंदर बार-बार उसे ड्रा नहीं कर सकता जब वो मैंने ऑन ही नहीं रखा हुआ। तो देखो बच्चों, जब वो ऑन मतलब कि ऑफ होगा ना, क्योंकि अभी हम किसको कंसीडर करने लगे हैं, 2 मिली एम्पेयर के सोर्स को। तो जब वो ऑफ होगा तो उसका इस तरह से ओपन रखा उसकी वायर ऐसे ओपन होगी और ऐसे आगे आपके सामने वो 6 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है और ऐसे ही आगे नीचे कनेक्टेड है। इस तरह से देखो, ये 2 किलो ओम के साथ ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है? मतलब ऐसे वायर होगी, ये वायर ऐसे ही हो जाएगी, ये नीचे 2 किलो ओम लगा हुआ। तो देखो बच्चों, अब ये जब ऊपर वायर ओपन है तो यहाँ पे करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि करंट को पता है कि आगे मेरे पास रास्ता ब्लॉक है, यानी कि आगे मैं जा ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक ये वायर कनेक्ट नहीं होती करंट फ्लो नहीं करता। आपको जैसे पता है, आप जब तक मोबाइल को कनेक्ट नहीं करवाते वैसे आपके मोबाइल में बैटरी लगती नहीं है। ये नहीं होता कि आपने वहाँ पे बस वो प्लग किया अपना, मतलब कि अडॉप्टर लगाया अपने स्विच में और आपका मोबाइल चार्ज होने लग पड़ा। आपको पहले सर्किट मुकम्मल करना पड़ता है, यही मतलब होता है यहाँ पे भी। तो इसका मतलब ये वायर के होने या ना होने से बच्चों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सर्किट को, क्योंकि इसमें करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, ये मतलब होता है इसका, ठीक है? अभी मैं सर्किट फिर आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। देखो मैंने क्या किया, 2 मिली एम्पेयर को ऑन रख लिया, तो ये आ गया 2 मिली एम्पेयर का सोर्स बच्चों, ठीक है? 2 मिली एम्पेयर, ज़रा गौर करना, ये 2 मिली एम्पेयर का आ गया। आगे ये ऊपर आपका 4 किलो ओम का रजिस्टर आ गया, ठीक है? उसके बाद ये आपका आ गया 2 किलो ओम का रजिस्टर, जिसमें आई नॉट करंट फ्लो कर रही है, जो हमने कैलकुलेट करनी है। लेकिन बच्चों देखो, बस एक अभी सोर्स ऑन है, बाकी सोर्सेज ने भी तो आई नॉट को मतलब कि क्या नाम है, यहाँ पे करंट आई नॉट जो आ रही है, बाकी सोर्सेज का भी तो कुछ करदार होगा ना इसको यहाँ पे पहुँचाने में, मतलब कि वो भी कुछ ना कुछ करंट भेज रहे होंगे। तो लिहाजा ये टोटल आई करंट नहीं होगी, आई नॉट टोटल वैल्यू नहीं होगी उसकी, उसका कुछ हिस्सा होगा। दैट्स वाई मैं इसको आई नॉट नहीं कह सकता, इसको आई नॉट प्राइम के नाम से शेयर यहाँ पे डिनोट करूँगा, ठीक है? तो ये हो गया 2 किलो ओम का रजिस्टर, हमने आई नॉट प्राइम को कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चों, समझ आ गई? और आगे ये मैंने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट वायर से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये ऑफ पड़ा हुआ है, मतलब कि इसके जो बैटरी थी वो ऑफ, हमने इसके स्विच को ऑफ किया हुआ है, ये 12 वोल्ट सोर्स इस वक्त ऑफ है। तो ये 4 किलो ओम का रजिस्टर आगे आ गया और ऐसे ऊपर देखो एक 2 किलो ओम का रजिस्टर भी यहाँ पे अटैच है। और ऊपर वाली वायर का मैंने आपको मतलब समझा दिया, वो मैं क्यों नहीं ड्रा कर रहा, क्योंकि बच्चों उसमें करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो ओपन है। लिहाजा जिसमें वायर में करंट नहीं ना जा रहा होता, उसको ड्रा करने का मतलब नहीं बनता यहाँ पे अपने, ये जो आपका बुक है ना, क्या इसका नेम है अपना यार, मैं भूल जाता होता हूँ अक्सर, मेरा दिमाग इसी वजह से दिमाग ख़राब होता है। ये जो आपकी बुक है ना एलसीए में, एलसीए ये कहती है कि जो वायर ओपन है उसमें मतलब कि करंट फ्लो ही नहीं करता, तो लिहाजा उसको ड्रा करने का मतलब नहीं बनता यहाँ पे क्वेश्चन में। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे आप मतलब आई नॉट प्राइम को कैलकुलेट करने के लिए लूप एनालिसिस लगाओ, कुछ भी लगाओ, जो आपकी मर्जी है उस तरह से कर लो। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लूप एनालिसिस ही इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे देखें मेरे पास 3 लूप्स हैं, तो यहाँ पे लेट्स से हमारे पास यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही है, मैं करंट्स को फ्लो करवाता हूँ यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आपको पता है फ्लो करवाते हैं, ये मैंने समझाया हुआ, आप समझ लीजिएगा जाके एग्जाम्पल 3.11, तो आपको समझ आ जाएगी। मैंने यहाँ पे एक I1 करंट ले ली, यहाँ पे मैंने एक करंट ले लिया I3, ठीक है? ये I3 ली, ये I2 ले ली इस लूप की,
सबकी देखिए डायरेक्शन सेम रखनी होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखो बच्चों, अगर मैं आई नॉट प्राइम की इक्वेशन बनाऊं तो आई नॉट प्राइम जो है उसकी क्या इक्वेशन बनती है ज़रा देखिएगा। आई नॉट प्राइम की डायरेक्शन में देखें जो करंट जा रही होगी उससे ये, क्योंकि ये दो लूप्स के सेंटर में आ रही है आई नॉट प्राइम। देखें आई वन ऐसे नीचे की तरफ जा रही है जैसे आई नॉट प्राइम जा रही है, आई वन जो है नीचे की तरफ जाती है ऐसे देखा जाए, तो आई टू ऐसे ऊपर की तरफ जाती है अगर उसको भी ऐसे पूरा घुमा के देखा जाए, यानी कि आई टू इसके अपोजिट जा रही है जबकि आई वन इसके सेम डायरेक्शन में जा रही है। डेट्स वाई आई वन प्लस में लिखी जाएगी और आई टू माइनस में लिखी जाएगी। तो ये इसकी इक्वेशन बनेगी आई वन माइनस आई टू, यानी अगर हमें इन दोनों की वैल्यूज पता चल जाए तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, अपनी ये कैलकुलेट कर सकते हैं आई नॉट प्राइम। तो देखो बच्चों जरा गौर करो, आई वन की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। वो कैसे मुझे पता है, देखो जरा यहाँ पे एक करंट सोर्स लगा हुआ है जो दो लूप्स के सेंटर में नहीं आ रहा, एक साइड पे लगा हुआ है, और आई वन की और इसकी डायरेक्शन देखें सेम है। ऐसे ये आई वन भी ऐसे ऊपर को जा रही है और ये भी ऐसे ऊपर को जा रही है। डेट्स वाई इनकी आई वन की एग्जैक्ट वैल्यू ही हमें पता चल गई, आई वन इज इक्वल टू 2 मिली एम्पेयर। ये आपको पता चल जाएगा जब आपने लूप एनालिसिस समझा होगा। अगर किसी ने तीसरा चैप्टर नहीं समझा तो जाके समझ लो, क्योंकि वो आपकी गलती है, आपने नहीं समझा हुआ। अब देखो बच्चों, मुझे आई टू कैलकुलेट करनी है तो मैं आई टू के ऊपर केवीएल लगाता हूँ। आपने लिखना अप्लाई केवीएल एट लूप टू, ठीक है। तो केवीएल लगाते हैं। देखो बच्चों, ये पहले जो केवीएल का मतलब होता है हर एक चीज़ के वोल्टेज लिखना। अगर रेजिस्टर के वोल्टेज लिखने पड़े तो आपको पता क्या करना है, ओहम्स लॉ लगाना है, यानी कि करंट इनटू रेजिस्टेंस कर लेना है। तो देखो बच्चों, ये एक रेजिस्टर है, इसके मुझे वोल्टेज लिखने पड़ेंगे, लिहाजा कैसे लिखूंगा, यानी कि करंट इनटू रेजिस्टेंस। इसमें से सिर्फ एक करंट पास कर रही है, डेट्स वाई इसका फार्मूला बनेगा 4k/2, क्योंकि इसमें से सिर्फ I2 पास कर रही है। उसके बाद आगे देखें तो ये करंट चलती चलती जाती है, 2 किलो ओम में से गुजरती है। तो 2 किलो ओम के रेजिस्टर में से देखें दो करंट्स गुजर रही हैं, तब इसमें वोल्टेज पैदा होते हैं। देखो एक I2 है जो कि ऐसे ऊपर को जा रही है, एक I1 भी इसमें से गुजरती है, तब इसमें वोल्टेज पैदा होते हैं। लिहाजा ये दोनों करंट्स आएंगी। लेकिन अब हमें ये नहीं पता बच्चों, देखो I2 ऐसे ऊपर को जा रही है, I1 ऐसे नीचे को जा रही है। डेट्स वाई इनकी डायरेक्शन तो अपोजिट हो गई। तो किसको हम पॉजिटिव रखें किसको नेगेटिव रखें, हमें ये नहीं पता चल पा रहा। तो लिहाजा मैंने आपको बताया था जिस लूप के ऊपर आप केवीएल लगा रहे होगे उस वक्त उस लूप की करंट को आपने हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो लिहाजा लूप 2 के ऊपर केवीएल चल रहा है, डेट्स वाई I2 को हमने पॉजिटिव रख लिया, ठीक है, और I1 नेगेटिव आ गई क्योंकि डायरेक्शन इनकी अपोजिट थी। इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखो बच्चों चक्कर मुकम्मल हो गया, हम वहीं पे वापस आगे जहाँ से चलना स्टार्ट किया था। ये तो वैसे ही ईजी रह गया क्वेश्चन। देखो कैसे, अब यहाँ पे बच्चों मुझे I2 की वैल्यू भी पता चल जाती। देखें ज़रा 4k + 2k I2 कितना हो गया, 6k I2। और ये देखो दूसरे नंबर पे ये आ रहा -2k I1। -2k I1 को अगर मैं दूसरी तरफ उठा के ले जाऊँ तो बच्चों क्या बन गया, 2k I1, ठीक है। यानी ये आ रहा था -2k I1, इस साइड पे दूसरी जानिब जाके +2k I1 हो गया। अब देखो इस 6k को भी अगर मैं दूसरी जानिब उठा के ले जाऊँ तो नेक्स्ट स्टेप इसका क्या आएगा, देखें इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखने लगा I2 इधर ही रह गया और उधर जाके 6k डिवाइड हो गया, 2k ओवर 6k, और I1 की मैंने वैल्यू पुट कर दी जो कि 2 मिली थी। आपको पता है हमें मिल गई थी वैल्यू क्योंकि सोर्स लगा हुआ था। तो देखो दो k से गया, 2 एक बार, 2 3 बार, 6, 2/3 मिली एम्पेयर वैल्यू आ गई हमारे पास I2 की। ठीक हो गया बच्चों। तो लिहाजा आप इसमें पुट करें वैल्यूज़ और I नॉट प्राइम आपको पहले मिल गई। तो 2 मिली माइनस 2/3 मिली, तो ये कितना बनता है, देखो इसका वो आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो आपको कैलकुलेटर आंसर दे देगा 4/3 मिली एम्पेयर। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गई I नॉट प्राइम की वैल्यू। हाँ जी बिल्कुल। अब बच्चों देखो मुझे I नॉट प्राइम तो मिल गया, मुझे एक सोर्स लगाने से ये पता चल गया, एक सोर्स को ऑन रखने से, यानी 2 मिली एम्पेयर जब ऑन होता है तो इतनी I नॉट प्राइम, इतनी I नॉट में इतना I नॉट का पार्ट मतलब कि एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब मैं इस सोर्स को ऑफ करके कौन सा सोर्स ऑन करूं, मैं 12 वोल्ट के सोर्स को बच्चों अब ऑन करता हूं। देखो जब 12 वोल्ट का सोर्स ऑन होगा तो फिर क्या होगा, देखो ज़रा गौर करना। जब 12 वोल्ट का सोर्स ऑन होगा तो ये होगा कि हमारे पास सिर्फ ये सोर्स ऑन होगा, ये भी वायर ओपन हो जाएगी, यानी कि ये सर्किट ओपन वायर से रिप्लेस हो जाएगा, ये भी सर्किट ओपन वायर से रिप्लेस ही रहेगा। तो ये वायर तो पहले ही आपको मैंने बता दिया ना होने के बराबर है, यानी कि नहीं होगी। और जब ये ओपन से रिप्लेस होगी तो ये भी वायर हम फिर ड्रा नहीं करेंगे, ये भी ना होने के बराबर होगी। तो फिर हमारे पास सर्किट कुछ इस तरह से रह गया होगा। देखो ज़रा, ये ऊपर वाला 2 किलो ओम का रजिस्टर इस तरह से 2 किलो ओम, और ये इस तरह से नीचे आ गया। 12 वोल्ट का सोर्स मैंने आपको बताया कि हम मान रख रहे हैं इस दफ़ा -+12 वोल्ट, और ये आगे 4 किलो ओम का आपको पता है रजिस्टर तो लगा हुआ है ना, चाहे वो वायर आपकी नीचे वाली कट हुई है ना, ये वाली तो नहीं ना कट हुई, क्योंकि ये वाली वायर आपने कट कर दिया, मतलब ये सोर्स ऑफ हुआ तो ये ओपन सर्किट से रिप्लेस हो गया इस वाले सर्किट से। तो डेट्स वाई ये आपके ना होने के वायर बराबर है क्योंकि इसमें करंट नहीं जाएगा, तो लिहाजा ये इतना रह गया। देखो ये सर्किट इस तरह से आ गया,
ये 2 किलो ओम है। अब आपने आई नाट प्राइम पहले रखा था, अब आप आई नाट डबल प्राइम रख लो, क्योंकि ये भी आई नाट नहीं है, ये आपके आई नाट का कुछ हिस्सा है, इसको हमने आई नाट डबल प्राइम रख लिया। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों ज़रा गौर करना, ये 4K आ गया। ठीक है, आपके पास यहाँ पे भी अगर आप KVL लगाओ, मतलब कि वो लूप एनालिसिस टेक्निक का ही इस्तेमाल करो, तो यहाँ पे आप एक करंट ले लो। लेट से यहाँ पे हमारे पास जो करंट फ्लो कर रही है वो है I1 I2 I3 आगे आपने ली थी ना, अब प्राइम में ले लो। I1 प्राइम यहाँ पे फ्लो कर रही है और इस लूप में I2 प्राइम फ्लो कर रही है, दो ही लूप हैं आपके सामने नजर आ रहे हैं आपको, I2 प्राइम। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, I1 प्राइम के लिए इक्वेशन बनाता हूँ, क्योंकि देखें मुझे I1 प्राइम की वैल्यू चाहिए I नॉट डबल प्राइम के लिए। तो देखो ज़रा गौर करो, ज़रा गौर करना, आई नॉट डबल प्राइम किसके इक्वल है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लिख के, पहले जैसे वहाँ पे पहले ही हमने लिख लिया था। देखो बच्चों, I1 प्राइम जो है ये ऐसे घूम के ऊपर की तरफ जाती है, जबकि आई नॉट डबल प्राइम नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि ये I1 प्राइम ऊपर जा रही है, ये नीचे जा रही है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो न्यूटन ने कहा था कि एक्शन एंड रिएक्शन, ये एक्शन एंड रिएक्शन हो रहा है ना, यानी कि ये ऐसे ऊपर जाके एक्शन कर रही है और ये नीचे आके रिएक्शन कर रही है। न्यूटन ने कहा था एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अपोजिट करने का मतलब होता है साथ में माइनस आ जाएगा, यानी कि ये एक दूसरे की इनकी वैल्यूज तो आपस में बराबर होंगी, लेकिन ये माइनस में आ जाएगी आई नॉट डबल प्राइम, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट थी। तो ये इसका फार्मूला बनेगा। ठीक हो गया बच्चों, तो लिहाजा ये फार्मूला आ गया जैसे वहां पे हुआ था, यानी कि I2 जो थी वो उसके अपोजिट जा रही थी आई नॉट प्राइम के, डेट्स वाई माइनस I2 लिखी गई। ठीक है, तो लिहाजा मैं पहले I1 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ। देखो यहाँ पे KVL लगाना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से अगर हम चलना स्टार्ट करें, देखो 2 किलो ओम में से सिर्फ I1 प्राइम गुजर रही है, तो लिहाजा ये आ गया 2K I1 प्राइम। ठीक है, यानी वही ओहम्स लॉ लग रहा है। जब आगे चलते हैं तो यहाँ पे करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर करते हैं, तो ये आ गया -12 वोल्टेज सोर्स में से। तो आगे 4 किलो ओम का आता है रजिस्टर, तो लिहाजा इसमें से जब करंट गुजरेगी तो क्या आ जाएगा 4K I1 प्राइम, क्योंकि इसमें से भी सिर्फ एक करंट पास करती है तब इसमें वोल्टेज पैदा होते हैं, इज इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या बन रहा है, 6K I1 प्राइम इज इक्वल टू 12। तो I1 प्राइम की क्या वैल्यू आ गई आपके पास, देखो 12/6K, यानी कि 2 मिली आ गई है, 2 मिली एम्पेयर। तो ये बस आपको ये भी वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे जब 2 मिली एम्पेयर I1 प्राइम की वैल्यू मुझे मिल गई है, तो यहाँ पे जब 2 मिली एम्पेयर पुट करूँ तो ये आ गई आपके पास -2 मिली एम्पेयर के इक्वल, यानी कि आई नॉट डबल प्राइम की वैल्यू है -2 मिली एम्पेयर। ठीक हो गया जी। अब मुझे ये भी पता चल गया जब वोल्टेज सोर्स को ऑन करूँ तो इतनी मतलब कि आई नॉट प्राइम की आई नॉट की वैल्यू आती है। तो अब मुझे बच्चों एक ही, आपको पता है एक ही सोर्स रह गया हुआ है, करंट सोर्स, वो 6 मिली एम्पेयर वाला। अब उसको ऑन रखना है और बाकी सबको ऑफ कर देना। तो देखो जब 6 मिली एम्पेयर वाला ऑन होगा तो किस तरह का सर्किट बनेगा, ये देखो, ये मैंने ऑन किया 6 मिली एम्पेयर वाला सोर्स, ये आपके पास कुछ इस तरह से सर्किट आएगा। देखें ज़रा, आपका वोल्टेज सोर्स बच्चों वही बात कि वोल्टेज सोर्स शॉर्ट वायर से रिप्लेस हो जाएगा, और जो आपका करंट सोर्स था नीचे वाला वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसके होने या ना होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये वायर कुछ इस तरह से आ जाएगी। देखिए ये 4 किलो ओम का रजिस्टर, और ये आगे ऐसे 2 किलो ओम का रजिस्टर, और ये शॉर्ट वायर। ठीक है, और ये ऐसे आगे आगे 4 किलो ओम का रजिस्टर, और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही है उसका क्या नाम है, आई नॉट ट्रिपल प्राइम, क्योंकि हमने आगे आई नॉट डबल प्राइम के नाम से निकाली थी, अब आई नॉट ट्रिपल प्राइम के नाम से निकाल लेंगे। ये 2 किलो ओम आ गया बच्चों, ये आ गया अपना 4 किलो ओम, और ये आ गया अपने पास ये भी 4 किलो ओम। बाकी सब ठीक है, सब हमने मेंशन कर दिया। अब हमें पता होना चाहिए कि आई नॉट ट्रिपल प्राइम की तरफ क्या मतलब कि करंट कोई जाता भी है कि नहीं। अब बच्चों ज़रा मेरी बात गौर से सुनना, आपको समझ होनी चाहिए, ज़रा गौर से सुनना। करंट हमेशा उस वायर में ज़्यादा जाती है जहाँ पे उसे, मतलब आपने देखा होगा जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होती थी वहाँ पे करंट कम जाती थी। ठीक है, ठीक, सॉरी, जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होती थी वहाँ पे करंट ज़्यादा जाती थी, ये हमने देखने को मिला। क्योंकि करंट होती है रेजिस्टेंस, मतलब कि रेजिस्ट करना, रेजिस्टेंस जो होती है वो करंट के लिए एक रुकावट होती है, जिस तरफ कम रेजिस्टेंस होती है उस तरफ ज़्यादा करंट जाता है हमेशा। ठीक है, तो ज़रा गौर करो, ये जो करंट सोर्स है ये क्या होगा, ये इस तरह से आएगा, और यहाँ पे एक नोड है, क्योंकि ये भी एक नोड है। यहाँ पे देखें 3 चीज़ों की वायर अटैच है, इस करंट सोर्स की और 2 रजिस्टर की। तो यहाँ पे आके से 2 हिस्सों में तकसीम होना पड़ेगा। लेट से कुछ करंट इधर को चली जाएगी, यानी कि आप नाम दे लो कि इधर को जो करंट जाएगी वो आप ले लो यार
वन हमने प्राइम के नाम से रखा हुआ है, चलो I4 कह लो, ठीक है। इस तरफ हमारी जो करंट जाएगी वो I4 चली गई, और इस तरफ जो करंट जाएगी, क्योंकि कुछ करंट इधर को भी तो जाएगा ना, इधर को करंट चला गया I5। अब देखें ये था 2 किलो ओम का रजिस्टर, तो इस तरफ ज़्यादा करंट गई होगी, आप ये चेक भी कभी करके देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरफ ज़्यादा करंट गई होगी। तो उसके बाद बच्चों देखो I5 जो करंट हमें मतलब जितनी भी मिली होगी, अभी मैं आपको ये चीज़ समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आई नॉट ट्रिपल प्राइम की एग्जैक्ट वैल्यू मुझे पता है क्या है, ज़ीरो है। यहाँ पे बताता हूँ वो क्यों। देखो जब I5 जो है बच्चों, जब I5 करंट ऐसे नीचे आ रही होती है, देखो इसको यहाँ पे आके दो रास्ते मिलते हैं, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। अब देखो आसान कौन सा इसके लिए रास्ता है, आसान रास्ता ये है, क्योंकि ये एक शॉर्ट वायर है, ये पूरी की पूरी शॉर्ट वायर, यानी कि इसमें कोई रेजिस्टेंस इसको देखने को नहीं मिलता। तो लिहाजा ये करंट पता है क्या करती है, यहाँ पे आके ये सारी की सारी इसमें से गुजर जाती है। कभी भी अपने उस्ताद से समझ के देख लेना कि करंट हमेशा शॉर्ट वायर में से सारी की सारी गुजर जाती होती है, जहाँ पे कभी ऐसा हो कि एक तरफ रेजिस्टेंस हो, दूसरी तरफ शॉर्ट वायर हो। अदरवाइज आप वैसे भी देख सकते हो। अब मैंने ये चीज़ तो आपको समझा दी कि सारी की सारी करंट इधर से गुजर जाएगी, यानी कि इसको सप्लाई ही नहीं मिलेगी आई नॉट ट्रिपल प्राइम को। लिहाजा आपने लिख देना आई नॉट ट्रिपल प्राइम इज इक्वल टू जीरो। पहले भी मैं यही गलती कर चुका हूँ, बच्चों को ये चीज़ मेरी नहीं थी बात की समझ आई, लेकिन इस दफ़ा समझाऊंगा कैसे। देखो आई नॉट ट्रिपल प्राइम बच्चों अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि I5 की क्या वैल्यू, I5 की वैल्यू मुझे पता चल भी जाए तो यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे आके करंट डिवीजन रूल लगता ही नहीं है। एक तो यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लग ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक ही वायर है जिसमें आई नॉट ट्रिपल प्राइम फ्लो हो रहा है। अदरवाइज आप वैसे भी चेक करो तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें इन दोनों के रजिस्टर के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है, ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों का क्या आ जाएगा 6 किलो ओम, यानी कि जमा हो जाएंगी रेजिस्टेंसेज। उसके बाद जो 6 किलो ओम आया होगा उसका देखें अपर एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन होगा, एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन होगा, इससे शॉर्ट वायर के साथ। शॉर्ट वायर की रेजिस्टेंस होती है जीरो, तो लिहाजा जीरो के साथ जब मैं उसका लूंगा बच्चों यहाँ पे क्या, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा ना, तो लिहाजा पैरेलल लूंगा तो जीरो आ जाएगा, यानी कि इसमें कोई वायर में करंट जा ही नहीं सकता, क्योंकि शॉर्ट वायर होने की वजह से। दैट्स वाई आई नॉट ट्रिपल प्राइम की वैल्यू आपको जीरो मिलेगी, ठीक है बच्चों। ये इसका मतलब कि वजह है, मैंने वजह बता दिया। अब देखें मैंने हर एक सोर्स लगा के देख लिया, तो आई नॉट की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट प्राइम, यानी कि इन सब का सम, आई नॉट प्राइम प्लस आई नॉट डबल प्राइम प्लस आई नॉट ट्रिपल प्राइम। क्योंकि ये सारे सोर्सेज जो थे अपना किरदार प्ले करके आई नॉट का कुछ ना कुछ हिस्सा क्या कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें या तो इजाफा कर रहे थे या कमी कर रहे थे, लिहाजा वो मैंने कैलकुलेट कर ली है। तो आई नॉट प्राइम की क्या वैल्यू आई थी बच्चों, 4/3 मिली। आई नॉट डबल प्राइम की क्या आई है आपके पास, यहाँ पे हमने निकाली है -2 मिली, और इसकी आपको पता चल गया या ज़ीरो है, ज़ीरो मिली। तो बच्चों ये हमारे पास कितनी आ जाएगी मैं आपको बताता हूँ, -2/3 मिली एम्पेयर, ठीक है। इसकी ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कैलकुलेटर पे, यही आपको आंसर देखने को मिलेगा। ठीक हो गया जी, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।